हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम स्लीव्स बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैं 8 से लेकर के 10 साल तक के बॉयज़ का कुर्ते की स्लीव्स बनाने वाली हूँ। कुर्ते के आगे और पीछे के पल्ले की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 8 से लेकर के 10 साल तक के बॉय का कुर्ता बना रही हूँ। उसकी स्लीव्स बनाने में आपके साथ शेयर करूंगी कि इस स्लीव्स को हमने कैसे बनाया है। बिल्कुल कुर्ते वाले स्टाइल में मैंने बाजू की कटिंग करी है, देखिएगा फ्रेंड्स। वैसे तो बाजू की कटिंग हमारी सेम होती है ऊपर तक, जैसे हम कार्डिगन स्वेटर में बनाते हैं। ऊपर की कटिंग तो हमारी सेम होगी, बस स्टार्टिंग में हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे मैंने 56 फंदे डाले हैं। यदि हम स्वेटर या कार्डिगन बनाएंगे तो वहाँ पे हम 48 से लेकर 50 फंदे तक नीचे डालेंगे। तो इस तरीके से हमारी बाजू की शेप बन के आएगी, देखिएगा। यदि हम कार्डिगन या स्वेटर में बनाते हैं तो देखिएगा इस तरीके से। यहाँ पे मैं कुर्ते की बाजू बना रही हूँ, तो यहाँ पे हमने थोड़ा लूज रखना है, देखिएगा फ्रेंड्स कितनी प्यारी शेप बन के आई है इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस बाजू को बनाना सीखेंगे। फ्रेंड्स, आज हम स्लीव्स बनाने वाले हैं। बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगी कि बाजू को हम कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 8 साल से लेकर के 10 साल तक के बच्चे का बॉयज कुर्ता बना रही हूँ। कुर्ता तो मैंने बना लिया है, आज मैं आपको स्लीव्स बनाना बताऊंगी। स्लीव्स को हमने कैसे बनाना है वही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि बॉयज कुर्ते के लिए हमने स्लीव्स कैसे बनानी होती है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने फंदे कास्ट ऑन करने होते हैं। यहाँ पे मैं 10 नंबर की सिलाई लूँगी। धागे को इस तरीके से डबल कर लेंगे। जितने फंदे हमें चाहिए उसके हिसाब से हम धागा लेंगे। धागा हमारा छोटा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 56 फंदे डालूंगी। यहाँ पे मैं कुर्ते की बाजू बना रही हूँ। थोड़े से फंदे मैं 2-4 फंदे ज़्यादा डालूंगी क्योंकि हमने थोड़ा लूज रखना है। यहाँ पे मैंने धागे को डबल कर लिया है, देखिएगा इस तरीके से। और इस तरीके से ऐसे हम एक लूप बना लेंगे। इस तरीके से हम लूप बना लेंगे। सिलाई को ऐसे डालेंगे और ऐसे खींच लेंगे। यदि आप बिगनर्स है तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फंदा हमारा बन गया है। हमने डिजाइनर फंदे डालने हैं। सबसे पहले हम ऐसे लेंगे, देखिएगा ये हमारा क्रॉस बन गया है ना। सिलाई को बीच में ऐसे डालेंगे और धागे को ऐसे लपेटेंगे और बीच से ऐसे निकाल देंगे। एक बार हमने ऐसे लेना है और दूसरी बार हम इस तरीके से लेंगे। देखिएगा, एक फंदा तो पहले हमारा बन गया था, बाद में पैर में हमारे फंदे आएंगे। पहले हमने इस तरीके से लेना है, इस ऐसे। दूसरी बार हम इस तरीके से लेंगे, धागे को ऐसे लपेटेंगे और सिलाई को बीच से ऐसे निकाल देंगे। फिर से देखिएगा फ्रेंड्स, धागे को ऐसे लेंगे, ये हमारा क्रॉस बन गया है। सिलाई को बीच में ऐसे डालेंगे, धागे को ऐसे लपेटेंगे और बीच से ऐसे निकाल देंगे। दूसरी बार हमने इस तरीके से लेना है, धागे को ऐसे लपेटेंगे और बीच से ऐसे निकाल देंगे। तो इस तरीके से मैंने 56 फंदे डालने हैं। मैं डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डिजाइनर फंदे डाल लिए हैं। सिलाई पे मेरे 56 फंदे हैं। फंदे डालने के बाद फर्स्ट रो मेरी बैक साइड में आई है। दोनों तरफ से हमने उल्टी उल्टी बुनाई करनी है। ये हमारी फर्स्ट रो का पहला फंदा है, तो इसको मैं उल्टा बुन लूँगी। आगे हमने इस फंदे को स्लिप करना है और आगे के सभी फंदों को मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी। अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। अब ये लास्ट का फंदा है, धागा पीछे करके इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। ऐसा हमने हर बार करना है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। पहले फंदे को पल वाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। आगे की रो हमने इसी तरीके से बनानी है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे उल्टे फंदे की तरह और लास्ट के फंदे को धागा पीछे करके सीधा बुनना है। ऐसा हमने हर बार करना है जब हम रो को स्टार्ट करेंगे, चाहे वो सीधी साइड की रो हो या उल्टी साइड की रो हो। यहाँ पे हम सीधी साइड के रो के लास्ट में आ गए हैं। पूरी रो को मैंने उल्टा उल्टा बुना है। अब ये लास्ट का फंदा है, धागा पीछे करके इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। ऐसा हमने हर बार करना है जब तक हमारा बॉर्डर बनेगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 लाइनें बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। जब हम गार्टर स्टिच में 2 लाइनें बनाते हैं तो हमारी एक धारी बन के नज़र आती है। देखिएगा, हाँ, यहाँ पे हमारी एक धारी नज़र आ रही है ना। इस तरीके से हमने 5 और धारियाँ बनानी है, यानी टोटल 6 धारियाँ हम बनाएंगे, तब हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा। एक बार मैं आपको बता देती हूँ बैक साइड से आपने कैसे स्टार्ट करना है। पहले फंदे को उल्टे फंदे की तरह उतारेंगे और पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है और लास्ट के फंदे को हमने धागा पीछे करके सीधा बुनना है।
ऐसा हमने हर बार करते जाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बॉर्डर बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी 6 धारियाँ बन गई हैं। 1 2 3 4 5 6। देखिएगा इस तरीके से हमारे एजेस दिखाई देते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाई देते हैं। देखिएगा दोनों साइड से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बॉर्डर तो बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे हमने सीधी सीधी बुनाई करनी है। ये हम कुर्ते की बाजू बना रहे हैं। बॉर्डर के बाद हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे। पहले से हमारे यहाँ पे फंदे ज़्यादा हैं, तो हमने यहाँ पे फंदा नहीं बढ़ाना है। आगे की 6 लाइनें मैं बुन लेती हूँ, सीधी उल्टी सीधी उल्टी सीधी उल्टी। 6 लाइनें बनाने के बाद फिर मैं फंदा बढ़ाऊँगी दोनों तरफ से एक एक। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पूरी रो को सीधा सीधा बुनूँगी। इस तरीके से मैंने 6 लाइनें बनानी है। तो फ्रेंड्स मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारी 6ठी सिलाई कंप्लीट होने वाली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी 6 लाइनें बनके कंप्लीट हो गई हैं। ये हमारी 7वीं रो है। अब यहाँ पे हम फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ पे हमने फंदा नहीं बढ़ाना है, दूसरे वाले फंदे पे हम फंदा बढ़ाएंगे। यदि हम यहाँ पे फंदा बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हमारी जाली सी आ जाती है, जो देखने में अच्छी नहीं लगती। सबसे पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब दूसरे वाले फंदे को पहले हमने सीधा बुनना है आगे की तरफ से, फिर इसी फंदे को हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ गया है। इसी तरीके से हमने फंदे बढ़ाने हैं। अब पूरी रो को मैं सीधा सीधा बुन लेती हूँ। अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बचे हैं। हमने इस वाले फंदे पे फंदा बढ़ाना है। पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे आगे की तरफ से, फिर इसी फंदे को हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। लास्ट में एज के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे एक फंदा हमारा बढ़ गया है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जब भी आप 7वीं सिलाई में आएंगे तो आपने एक फंदा इधर से बढ़ाना है और एक फंदा हम इधर से बढ़ाएंगे। इस सिलाई को हम पहली सिलाई में काउंट करेंगे। तो एक सिलाई हमारी बन गई है। बैक साइड की पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। ये हमारी दूसरी सिलाई होगी। इस तरीके से हमने 6 सिलाइयाँ बनानी है। जब हम 7वीं सिलाई में आएंगे तो हम फिर से एक फंदा इधर से बढ़ाएंगे और एक फंदा हम इधर से बढ़ाएंगे। इस तरीके से हमने बनाते जाना है जब तक कि हमारे आर्म होल तक लेंथ कंप्लीट नहीं होती। मैं इतना बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने इतना बना के कंप्लीट कर लिया है। देखिएगा, हर 7वीं लाइन पे मैं एक एक फंदा बढ़ाती गई हूँ। यहाँ पे मैंने निशानी लगाई है। जैसे मैं 7वीं लाइन पे फंदा बढ़ाती हूँ, इस धागे को मैं ऐसे फंसा लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि कहाँ पे हमने फंदा बढ़ाया है। तो इस तरीके से मैं फंदे बढ़ाती गई हूँ। अब यहाँ पे आके मेरे 100 फंदे हो गए हैं। इस तरीके से आर्म होल तक हमारी लेंथ कंप्लीट हो गई है। आपको मैं मेजर करके बता देती हूँ। देखिएगा फ्रेंड, जहाँ से हमने बॉर्डर बनाया है यहाँ से नापेंगे तो देखिएगा 16 इंच हमारी लेंथ है। तो फ्रेंड्स, लेंथ तो अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं बच्चे के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार सेम एज के बच्चे होते हैं, उनकी हाइट और हेल्थ डिफरेंट होती है। तो बच्चे के हिसाब से नाप लीजिएगा। बाजू के नीचे इस तरीके से रखिएगा, फिर आप बाजू नाप लीजिएगा इस तरीके से। जिस बच्चे के लिए आप बना रहे हैं उसके हिसाब से आप नाप के बनाइएगा। यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल साइज है। अब यहाँ पे हमारे 100 फंदे हो गए हैं। फ्रेंड्स, जनरली लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम कैसे फंदे बढ़ाएं, कितने फंदे बढ़ाएं और कहाँ तक फंदे बढ़ाएं और कैसे हमने घटाई करनी है। ये सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पे आके हमारे 100 फंदे हो गए हैं। अब आपने ये 100 फंदे किस हिसाब से रखने हैं और लेंथ को आपने किस हिसाब से रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, यदि आप बिगनर्स हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे ही हमारे आगे पीछे के पल्ले हैं ना, तो बॉर्डर जो हमने बॉर्डर बनाया है, बॉर्डर के बाद आर्म होल तक जितनी हमारी लेंथ होती है उसके हिसाब से हमने बाजू की लेंथ रखनी होती है। ये एक हमारा नॉर्मल सा साइज है। उसके बाद आती है कटिंग की। उसके बाद हमने बाजू को गोलाई देनी है। उससे पहले हमें ये ध्यान देना होता है कि यहाँ पे हमारे कितने फंदे होने चाहिए। ये अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे हम कितने फंदे रखें। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आगे पीछे का पल्ला बनाया है, यहाँ पे मैंने 100 फंदे रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने 100 फंदे रखे हैं। मैं कुर्ता बना रही हूँ तो कुर्ते में मैंने 100 फंदे रखे हुए हैं। उतने ही फंदे हमारे यहाँ पे होने चाहिए। अगर 2-4 फंदे कम या ज़्यादा हो जाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 100 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे। बाजू की हमने शेप देनी है, जैसे कि हम आर्म होल की कटिंग करते हैं ना, उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे मैं 4, 3, 2, 1 की कटिंग करूँगी। बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसी तरीके से हमने कटिंग आर्म होल में करनी होती है। सबसे पहले हम 4 फंदे कटाएंगे। पहले फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे
और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक फंदा घटा दिया है, फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा दिए हैं, फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 फंदे घटा दिए हैं, फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। यहाँ पे हमने 4 फंदे घटा दिए हैं। अब आगे की पूरी रो को मैं सीधा सीधा बुनूंगी, बस लास्ट के फंदे को बिना बुने उतार लूँगी। इतना मैं कर लेती हूँ। अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। सभी फंदों को यहाँ पे मैंने सीधा बुन लिया है। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे। ऐसा हमने हर बार करना है जब तक हम घटाई करेंगे। अब आते हैं बैक साइड में। तो फ्रेंड्स, इधर भी हमने 4 फंदे घटाने हैं। सबसे पहले 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे राइट हैंड के निडल पे, फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे एक फंदा हमने घटा दिया है, फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा दिए हैं, फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 फंदे घटा दिए हैं, फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 4 फंदे घटा दिए हैं। अब आगे के सभी फंदों को मैं उल्टा उल्टा बुन लूँगी, पर लास्ट के फंदों को बिना बुने उतार लेना है। अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। सभी फंदों को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे। अब आते हैं सीधी साइड में। तो देखिएगा फ्रेंड, सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाए थे ना, अब हम 3 फंदे घटाएंगे। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक फंदा घटा दिया है, फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा दिए हैं, फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 फंदे घटा दिए हैं। अब पूरी रो को मैं सीधा सीधा बुनूंगी, बस लास्ट के फंदों को बिना बुने ऐसे उतार लूँगी। अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। अभी लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे। अब आते हैं बैक साइड में। सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाए थे, अब हम 3 फंदे घटाएंगे। 2 फंदों को ऐसे ले लेंगे बिना बुने, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक फंदा घटा दिया है, फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा दिए, फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 फंदे घटा दिए हैं। अब आगे की पूरी रो को मैं उल्टा उल्टा बुन लूँगी। अब हम लास्ट में आ गए हैं। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे। अब आते हैं सीधी साइड में। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाए थे, फिर 3 फंदे घटाए, अब हम 2 फंदे घटाएंगे। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक फंदा घटा दिया है, फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा दिए हैं। अब आगे की पूरी रो को मैं सीधा सीधा बुनूंगी, पर लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे उतार लूँगी। अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। अभी लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे। अब आते हैं बैक साइड में। तो सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाए, फिर 3 फंदे घटाए, अब हम 2 फंदे घटाएंगे। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक फंदा घटा दिया है, फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा दिए हैं। अब पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, बस लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे उतार लेंगे। अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे। अब आते हैं सीधी साइड में। देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाए,
फिर 3 फंदे घटाए, फिर 2 फंदे घटाए। अब हम 1 फंदा घटाएंगे, 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे राइट हैंड के निडल पे। फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो यहाँ पे 1 फंदा हमने घटा दिया है। अब आगे के सभी फंदों को मैं सीधा सीधा बुनूंगी और लास्ट के फंदों को बिना बुने ऐसे उतार लूँगी। अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे। अब आते हैं बैक साइड में। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाए, फिर 3 फंदे घटाए, फिर 2 फंदे घटाए। अब हम 1 फंदा घटाएंगे, 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे 1 फंदा हमने घटा दिया है। अब पूरी रो को मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी और लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे उतार लूँगी। अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 4 3 2 1 की घटाई कर ली है। अब आगे हमने क्या करना है, 2 करके हमने फंदे घटाने हैं, इधर से भी और बैक साइड से भी। एक बार मैं बता देती हूँ आपको। देखिएगा फ्रेंड्स, 2 फंदे हमने कैसे घटाने हैं। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 फंदा घटा दिया है। ये हम घटाई इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे बाजू की गोलाई अच्छे से बन के आए। तो यहाँ पे 1 फंदा हमने घटा दिया है। फिर एक और फंदा हम सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। अब हमने 2 करके फंदे घटाते जाने हैं। इधर से भी हम 2 फंदे घटाएंगे, फिर सीधी साइड में आएंगे, फिर से हम 2 फंदे घटाएंगे, फिर बैक साइड में आएंगे, फिर बैक साइड में भी हमने 2 फंदे घटाने हैं। इस तरीके से मैं फंदे घटा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी बैक साइड है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 फंदे घटाए, फिर 3 फंदे घटाए, फिर 2 फंदे घटाए, फिर 1 फंदा घटाया, फिर 2 फंदे घटाए, फिर 2 फंदे घटाए, फिर 2 फंदे घटाए। यानी इधर मैंने 2 करके 3 बार फंदे घटा दिए हैं। अब ये हमारी बैक साइड है। अब यहाँ पे पूरी रो को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे। सीधी साइड में भी हमने यही किया है। सबसे पहले 4 फंदे घटाए, फिर 3 फंदे घटाए, फिर 2 फंदे घटाए, फिर 1 फंदा घटाया, फिर 2 फंदे घटाए, फिर 2 फंदे घटाए, फिर 2 फंदे घटाए। यानी 2 करके हमने यहाँ पे 3 बार फंदे घटा लिए हैं। अब यहाँ पे निडल पे मेरे 68 फंदे हैं। अब यहाँ पे हमने सभी फंदों को बंद करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमने सभी फंदों को बंद करना है। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे 1 फंदा हमारा बंद हो गया है। फिर से 1 फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। इस तरीके से हमने फंदे बंद करते जाना है। 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर से 1 फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर से 1 फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो देखिएगा फ्रेंड, इस तरीके से गोलाई से हमारी कटिंग हो रही है। कहीं भी जिग जैग जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल प्लेन हमारी कटिंग हो रही है। देखिएगा इस तरीके से। फ्रेंड्स, यहाँ तक मैं बंद कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सभी फंदों को बंद करते करते लास्ट में आ गई हूँ। 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फ्रेंड्स, बहुत टाइट करके हमने बंद नहीं करना है, नॉर्मल हाथों से हम बंद करेंगे। एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर से 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। यहाँ पे सभी फंदे हमारे बंद हो गए हैं। अब ये जो हमारा फंदा है, ये जो हमारा लूप है, अब यहाँ पे मैं धागे को कट कर लूँगी इस तरीके से। इसके बाद इस धागे को मैं बीच से ऐसे निकाल के खींच दूँगी। अब यहाँ पे फंदे हमारे सिक्योर हो गए हैं, सभी फंदे हमारे बंद हो गए हैं। कितनी गोलाई के साथ हमारी कटिंग हुई है देखिएगा।
देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी कटिंग होती है। देखिएगा देखिएगा फ्रेंड्स, अब मैं आपको फुल लेंथ बता देती हूँ कि कितनी लेंथ हमारी बनी है। जहाँ से हमने बॉर्डर बनाया है यहाँ से नापेंगे, देखिएगा यहाँ से नापेंगे और टोटल लेंथ हमारी 18.5 इंच के करीब है। देखिएगा टोटल लेंथ हमारी 18.5 इंच है। देखिएगा इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्लीव्स बनके हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिएगा इस तरीके से। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जब हम फोल्ड करेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। ये हमारी कुर्ते की बाजू है। तो देखिएगा ये कुर्ते वाले स्टाइल में हमने बाजू को बनाया है। तो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने 8 से लेकर के 10 साल तक के बच्चे के कुर्ते की बाजू बनाई है। यहाँ पे तो मैंने 56 फंदे डाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कुर्ते की बाजू को मैंने ढीला रखना था। यदि आप कार्डिगन या स्वेटर बनाते हैं तो वहाँ पे आप 48 से लेकर के वहाँ पे आप 48 फंदे से लेकर के 50 फंदे तक बॉर्डर में डालिएगा, यानी 48 से लेकर 50 फंदे आप बॉर्डर में डालिएगा। यदि आप एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर बनाते हैं तो बॉर्डर की लेंथ को आप कंप्लीट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि क्या होता है, ये जो गार्टर स्टिच में हम बॉर्डर बनाते हैं तो ये हमारा देखिएगा इस तरीके से फैलता है। यदि इन्हीं फंदों को लेकर के मैं एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर बनाती तो ये बॉर्डर हमारा इतना नहीं फैलता। तो फ्रेंड जब आपका बॉर्डर बन के कम्प्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर 5-6 फंदे बढ़ा देने हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर। एक फंदा यहाँ पे बढ़ाए, एक फंदा यहाँ बढ़ाए, एक फंदा यहाँ बढ़ाया। इस तरीके से आप 5-6 फंदे बढ़ा लीजिएगा। जब आप फंदे बढ़ा लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, 6 लाइनें बनानी है। जब आप फंदे बढ़ाएंगे तो ये इसको हम फर्स्ट रो में काउंट करेंगे। जिस रो में आप फंदा बढ़ाएंगे उसको हम फर्स्ट रो में काउंट करेंगे और बैक साइड में वो हमारी सेकंड रो होगी। तो इस तरीके से हमने 6 लाइनें बनानी है। जब हम 7वीं लाइन में आएंगे तो एक फंदा हमने इधर से बढ़ाना है, एक फंदा हम इधर से बढ़ाएंगे। फंदे बढ़ाने का प्रोसीजर हमारा यही रहेगा जैसा कि मैंने यहाँ पे बढ़ाया है। आगे तो हमारा सेम वैसे ही चलेगा जैसा कि हमने इस बाजू में बनाया है। 6 लाइन बुनने के बाद 7वीं लाइन में हम फंदा बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हम फंदे बढ़ाते जाएंगे। बाकी तो हमारा सेम रहेगा, बस स्टार्टिंग में हमारा थोड़ा सा चेंज होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।